से 5 दिन इस सदन में दंगई हुआ, दबंगई हुआ। अच्छा। यह हम लोगों के लिए अशोभनीय रहा। फर्जी वोट जितना जुटा हुआ है, जिसको चुनाव आयोग छांटना चाह रहा है, उस फर्जी वोट को लूटने के लिए ये लोग अभी से तमाशा बनाए हुए हैं। आप तो लालटेन युग के हैं और लालटेन युग में आप अंधेरा कायम करना चाहते हैं। काला कपड़ा का जो है सो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। देखिए, जदयू के विधायक रामविलास कामत जी हमारे साथ मौजूद हैं और सत्र जो है आखिरी सत्र 2025 के कार्यकाल का समाप्त हुआ। तमाम तरह की जो है बातें सामने में आई। हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जदयू के जो विधायक हैं। सर, किस तरीके से सदन में तमाम तरह की बातें हुई और आगे की क्या रणनीतियाँ हैं चुनाव को लेकर? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो अंतिम सत्र था 17वीं विधानसभा का, जिसमें हम लोग पहली बार जीत करके आए। हाँ। हम लोगों को लग रहा था कि अंतिम सत्र में सभी लोग एक दूसरे से मिलते हुए समाज के या जनहित के जो मुद्दे हैं उसको अधिक से अधिक हम लोग ला पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य रहा, खास करके हम लोगों के लिए जो नए जीत करके पहली बार आए थे, उनके लिए दुर्भाग्य रहा कि अंतिम सत्र में हम लोगों को भागीदारी नहीं मिल पाई। हम लोग बहुत अरमान सजोए हुए थे कि इस बार जो है सो कई क्वेश्चंस था, कई जो है सो मन में बात थी जो अपने जनता के लिए, क्षेत्र के लिए उठाना था, रखना था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि विपक्ष के अरियल रवैया, वो भी नाहक किसी बिना मुद्दे के, अच्छा, SIR के नाम पे उन्होंने जिस तरह से हरकतें की और जिस तरह से 5 दिन इस सदन में दंगई हुआ, दबंगई हुआ, अच्छा, यह हम लोगों के लिए अशोभनीय रहा। बहुत ही दुख हुआ सत्र समाप्ति के बाद कि हम लोग चाहते क्या थे, हो क्या रहा है। अगर यही लोकतंत्र आगे जारी रहेगा तो हमारे बिहार का भविष्य अच्छा नहीं होगा, यह हमने फील किया। बाकी जो सरकार की जो कार्य थे, जो उनको बिल पारित करना था, वो तो कर ही लिया गया। लेकिन जनहित के मुद्दे जो आवश्यक सभी विधायकों को महसूस हो रहा था, उस पे चर्चा नहीं हो पाई। और SIR के नाम पे सिर्फ SIR, दूसरा कोई मुद्दा नहीं लाए, जबकि SIR के मामले में एकदम बिल्कुल पारदर्शी है सब कुछ। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी बताए, अन्य हमारे नेतागण बताए, सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आ गया है, निर्वाचन आयोग भी उसको स्पष्ट करते रहे हैं कि इसमें किसी तरह की कोई खामी नहीं है, त्रुटि नहीं है। तकनीकी रूप से किसी को इसमें से छांटा नहीं जा रहा है। स्पष्ट बार बार कहने के बाद भी विपक्ष अपने रवैया से नहीं हटे और नाहक ही बिना किसी कारण के सदन को बाधित करते रहे, स्थगित करवाते रहे। और आगे जो हम लोगों का है, हम तो एक ही बात कहेंगे कि ये लोग जिस तरह से काला कपड़ा पहन के आ रहे थे, यह भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर उन लोगों से आग्रह किए कि ये क्या कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं देश और दुनिया को। ये काला कपड़ा सभी लोग पहन करके आते हैं, तो आप तो लालटेन युग के हैं और लालटेन युग में आप अंधेरा कायम करना चाहते हैं। काला कपड़ा का जो है सो मतलब आप भी समझते हैं और पूरा दुनिया समझती है कि वह किस प्रवृत्ति के लोग पहनते हैं। हम लोग तो बचपन से देखते आए हैं कि किसी नाटक में, ड्रामा में अगर डाकू का रोल होता था तो डाकू को काला कपड़ा पहनाया जाता था। ये लोग डाकू हैं और वोट, फर्जी वोट लूटने वाला डाकू है। अच्छा। ये लोग फर्जी वोट जितना जुटा हुआ है, जिसको चुनाव आयोग छांटना चाह रहा है, उस फर्जी वोट को लूटने के लिए ये लोग अभी से तमाशा बनाए हुए हैं, उस तरह का किरदार निभा रहे हैं। चुनाव बाइकआउट की भी बात सामने आ रही है तेजस्वी यादव। हाँ, चुनाव बाइकआउट की बात तो बोल रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता, अगर है हिम्मत तो कर ले। संवैधानिक तो व्यवस्था है नहीं कोई कि आप चुनाव बाइकआउट कर देंगे तो चुनाव रुक जाएगा, ऐसा तो है नहीं। अगर उनके मन में है कि हम ही जो है सो पूरे दुनिया को चला रहे हैं, तो वो बाइकआउट कर ले और फिर जो है सो संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास करे। संविधान
पॉकेट में रखते हैं, संविधान की चर्चा करते हैं, संविधान बचाओ के कार्यक्रम चलाते हैं, लेकिन अपने संविधान पर नहीं चलते हैं, संविधान को पढ़ते नहीं हैं। विपक्ष के लोग सिर्फ जेबी में लेकर के लोगों को दिखाते हैं कि हम संविधान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या संघर्ष कर रहे हैं? ये जो चुनाव आयोग है यह निष्पक्ष है और वो अपना कार्यक्रम चला रहा है, जो समय समय पर होते रहा है वो करवा रहे हैं, तो संवैधानिक तरीके से करवा रहे हैं, तो आप उस पर भी आपत्ति कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, आप उस पर भी आपत्ति कर रहे हैं। आप विधानसभा जो सबसे बड़ा मंदिर है बहस करने का, आप उसमें भी भाग नहीं लेते हैं, उसमें भी आप भाग रहे हैं। हर जगह संविधान से भाग आप रहे हैं और कहते हैं कि हम संविधान को बचा रहे हैं। यही संविधान बचाना हुआ क्या? एक एसआईआर के नाम पे आपने इतना बड़ा कदम उठाया, पूरे देश और दुनिया में बिहार की फजीहत करा रहे हैं। आप काला कपड़ा पहन करके डकैत की तरह घूम रहे हैं, वोट लूटने का जो है सो आप डकैती करने के लिए घूम रहे हैं और कहते हैं संविधान बचा रहे हैं। भाई सर लगातार देख रहे हैं कि इस तरीके की बातें आई और अपशब्दता का भी जो है कहा जा रहा है कि प्रयोग किया गया विपक्ष की। वो तो जो है सो अपने आप को चमकाने के लिए करते हैं। आप मीडिया में बने रहने के लिए असभ्य बात, अभद्र बात सभी और माननीय विधायक हैं कुछ एक के मुंह से निकलते हैं, जो अपने आप को बेवजह मीडिया में चमकना चाहते हैं। मीडिया के लोगों के माध्यम से अपने पूरे बिहार में अपना फोटो दिखाना चाहते हैं, जिससे आम जनता को कोई मतलब नहीं है। आप गाली गलौज कर लो, आपका के लिए उनके मुद्दे को उठाना आवश्यक है, जो ये लोग नहीं कर रहे हैं। अपने आप को चमकाने के लिए एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ताकि हमको मीडिया में जो है सो माइलेज मिल सके। अच्छा। बाकी और दूसरा तो कोई मुद्दा इसका है नहीं, औचित्य तो कोई है नहीं, और इसमें क्या हो सकता है? सर 2025 में क्या लगता है कि जनता किसको चुनेगी इस बार? अब ये बात कहने की बात नहीं है। आप अभी मीडिया के भाई हैं, आप सभी पूरे आम लोगों से भी जुड़े हुए हैं, और पूरे राज्य का जो माहौल अभी है, लाख प्रयास करने के बाद, इतना ताकत लगाने के बाद, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी सभी लोग लगाने के बाद भी कहीं उनका जो है सो पूछ नहीं हो रहा है। कोई सर्वे जो है सो उनको आगे नहीं ले जाएगा। सर्वे के माध्यम से भी और जनता के बीच में जो माननीय नीतीश कुमार जी का जो कार्यक्रम है, और अभी जो जनहित के कार्यक्रम को वो लागू कर रहे हैं, सरजमीन पे ला रहे हैं। अनेक ऐसे कार्यक्रम अभी चला है, जैसे पेंशन की राशि को 400 से बढ़ा करके 1100 कर देना, 125 यूनिट बिजली फ्री कर देना, हर गांव में विवाह भवन बनाना। इस तरह के जितने कार्यक्रम अभी तक जो है सो किए हैं। अभी प्रेस के बंधुओं के लिए भी जो उनको पेंशन राशि मिलता है उनको भी बढ़ाया। हर क्षेत्र में, चाहे आंगनबाड़ी सेविका की बात हो, आशा बहनों की बात हो, चाहे टीचर की बात हो, आप स्वास्थ्य कर्मी की बात हो, आशा की बात हो, जो सरजमीन से जुड़े हुए हमारे